गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि मानव संसाधन। आपके 6 चैप्टर में लिखा हुआ है कि पीपल आर ए नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज। इसमें क्या लिखा गया है कि जो व्यक्ति होते हैं वो देश के सबसे बड़े रिसोर्सेज होते हैं। लेकिन हम ये कैसे मान लें? हम शुरू में कुछ बताते हैं कि आप अपने चारों तरफ बिल्डिंग्स को देखते हो, हॉस्पिटल्स को देखते हो, शॉप्स देखते हो। आप देखते हो कि आपके किचन में अलग अलग तरह के बर्तन रखे हुए हैं। आप देखते हो कि आपकी आंखों के सामने जो बीमार व्यक्ति था वो ठीक हो जाता है। तो क्या ये सारे जितने भी अजूबे आप देख रहे हो, क्या ये भगवान करता है या जादू से वो चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं? ऐसा नहीं है। ये चीज़ें करने वाले व्यक्ति ही हैं, उस देश के लोग ही हैं जो ऐसे काम करते हैं। अब जो बिल्डिंग्स का खड़ा होना, किचन में बर्तनों का आना, बीमार व्यक्ति का ठीक होना, ये करने वाला तो इंसान ही है। फिर ऐसी चीज़ें क्या है कि इंसान इतने बड़े अजूबे कर देता है? वो 3 चीज़ें हैं, हेल्थ, एजुकेशन और मोटिवेशन। अब आप देखो कि कोई बीमार व्यक्ति है, वो चल नहीं सकता या उसको दूसरी प्रॉब्लम है, तो आप ये मान सकते हो कि बीमार व्यक्ति ऐसा कर सकता है? नहीं। ठीक है, उसके लिए ज़रूरी है, अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए तो उसके लिए ज़रूरी है कि सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल सही होना चाहिए, उसका स्वास्थ्य सही होना चाहिए। अब बात करते हैं हम एजुकेशन की। अब जितना पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा उसको नॉलेज उतनी ही ज़्यादा होगी और वो हमारे सामने जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका अच्छे से यूज़ कर पाएगा। अब बात आती है मोटिवेशन की। अगर हमें अंदर से ही चाहत नहीं है कि हमें कुछ करना है, हमें देश के लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है, ठीक है, अगर ये बात हमारे मन में नहीं है तो ये सच्चाई है, हम कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम अंदर से ही मोटिवेट हैं कि हमें अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, अपने देश के लिए कुछ करना है, और वो लगन अगर हमारे अंदर है तो फिर चाहे कितनी भी मुसीबत हमारे सामने आए, हम उनको नहीं देखेंगे और लगातार अपना जो एक रास्ता है उस पर लगातार अपनी मंजिल की तरफ हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो किसी भी व्यक्ति को रिसोर्सेज बनाने के लिए, उस व्यक्ति को ज़्यादा टैलेंटेड बनाने के लिए वो 3 चीज़ें ज़रूरी हैं जो भी हमने बताई, कि स्वास्थ्य, एजुकेशन और मोटिवेशन। आगे बढ़ते हैं और हम डिस्कस करते हैं। Human resources like other resources are not equal distributed over the world। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से दूसरे रिसोर्सेज पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं, इसी तरीके से जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनमें भी डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पर क्या कहने की कोशिश की गई है कि हमारी जो अर्थ है वहाँ पर लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है। यहाँ देखें कि 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन अबाउट 30% ऑफ द लैंड सरफेस। इन्होंने कहा कि वर्ल्ड की 90% जो पॉपुलेशन है वो अर्थ के 30% लैंड सरफेस पे रहती है, यानी कि ये हमारी अर्थ है। और जो 90% जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ इन हिस्सों में रहती है। यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, ये जो हिस्से हैं यहाँ पर या तो पॉपुलेशन है ही नहीं या तो ना के बराबर है। ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अगर हम बात करें अंटार्कटिका की, ठीक है, अगर बात करें हम डेजर्ट इलाके की, माउंटेन्स की, तो वहाँ पर आपको पॉपुलेशन या तो मिलेगी, नहीं मिलेगी तो ना के बराबर, क्योंकि डेजर्ट जो इलाका है वहाँ पर जो आपके वाटर रिसोर्सेज हैं वो नहीं है। माउंटेन्स की बात करें तो वहाँ पे भी आप वहाँ पर आप क्रॉप्स नहीं उगा सकते, वाटर नहीं है वहाँ पर, ठीक है। अगर हम बात करें डेंस फॉरेस्ट की तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जहाँ पर आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो वहाँ पर लाइफ हम नहीं कह सकते कि वहाँ पर सही है। लेकिन अगर हम बात करें मैदानी इलाकों की तो वहाँ पर आप आराम से खेती कर सकते हो। वहाँ पर रोड आसानी से बनाए जा सकते हैं, रेलवे ट्रैक आसानी से बिछाए जा सकते हैं। तो मैदानी इलाकों में आप ज़्यादा पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है। तो यही कारण है कि जो अर्थ सरफेस है वहाँ पर जो 90% जो पॉपुलेशन है वो 30% एरिया पर रहती है, यही रीज़न है।
आगे हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर, डिस्कस करते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। कहने का मतलब ये है कि मान लो ये भी सेम एरिया है और ये भी, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं, यहाँ पर कम रहते हैं। ये डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है। हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि इंडिया की बात करें, यूपी में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, लेकिन बिहार में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है। अगर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देखें तो बिहार का ज़्यादा है, अगर पॉपुलेशन देखें तो यूपी का ज़्यादा है। ये कैसे? अब ये जैसे यूपी वाला, ये स्टेट यूपी है, ये बिहार है, लगभग आधा है यूपी का, लेकिन पॉपुलेशन की बात करें तो यूपी में ज़्यादा है। अगर हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन करें तो वो बिहार में ज़्यादा है। कैसे? क्योंकि पॉपुलेशन चाहे बिहार का कम है, लेकिन एरिया यूपी का बड़ा है। ये देखो, यहाँ पर लोग आपको कम नज़र आएंगे क्योंकि एरिया बड़ा है, और ये बिहार का जो एरिया है वो छोटा है, तो यहाँ पे भीड़ आपको ज़्यादा नज़र आएगी, यहाँ पर कम क्योंकि एरिया बड़ा है। इसीलिए पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है कि उसी यूनिट में लोग ज़्यादा रहते हैं, एक यूनिट में लोग कम रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगर डेंसिटी पॉपुलेशन आपको समझ में आया। आगे देखें, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अब जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कई चीज़ों पर निर्भर करता है। वो चीज़ें क्या हैं, वो फैक्टर्स क्या हैं? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टोपोग्राफी। अब टोपोग्राफी क्या होती है, यानी कि जो अपना लैंड है उसकी जो शेप है वो कैसी है। पीपल ऑलवेज प्रेफर टू लिव ऑन प्लेन्स रादर देन माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज बिकॉज दीज एरियाज आर सुटेबल फॉर फार्मिंग। इन्होंने कहा कि मतलब मान लो कहीं माउंटेन्स हैं या फिर प्लेट्यूज हैं, डेजर्ट जो एरिया है, वहाँ पर आपको पॉपुलेशन कम मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि वहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन का वर्क मुश्किल से कर पाओगे, वहाँ आप फार्मिंग है वो करने में आपको मुश्किल होगी। लेकिन अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें तो वहाँ पर अगर आप खेती करना चाहते हो, अगर आप मकान बनाना चाहते हो, अगर दूसरा कंस्ट्रक्शन का वर्क करना चाहते हो, तो आप इजीली कर पाओगे रादर देन माउंटेन्स या प्लेट्यू के। उसके बाद हम बात करते हैं क्लाइमेट की। अब क्लाइमेट भी ये डिसाइड करता है कि कहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। अब मान लो आपका जो टेम्परेचर है कहीं पर तो बिल्कुल माइनस में चला जाता है, कहीं कहीं पर इतना ज़्यादा है कि आप एकदम आप रह ही नहीं पाते, झुलस जाते हो, एकदम इतनी गर्मी होती है, तो वहाँ पर भी लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। लोग कहाँ रहना पसंद करेंगे? जहाँ पर ना तो ज़्यादा गर्मी है और ना ही ज़्यादा सर्दी है। तो यही बात है कि क्लाइमेट डिसाइड करता है पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को। आगे बढ़ते हैं, सॉइल के ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि जहाँ पर फर्टाइल सॉइल होती है वहाँ पर लोग ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि अगर वो फार्मिंग करना चाहते हैं तो आराम से वो खेती कर सकते हैं, पैदावार भी ज़्यादा होती है। वाटर, पीपल प्रेफर टू लिव इन द एरियाज वेयर फ्रेश वाटर इज़ ईजीली अवेलेबल। अब अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो जो जितना भी सेटलमेंट्स हम देखते हैं तो वो नदियों के किनारे ही देखने को मिला है। जैसे कि इंडस सिविलाइजेशन की बात करें, इजिप्ट की बात करें, तो जहाँ पर भी जो रिवर वैलीज़ हैं वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है। मिनरल्स, अब जो खनिज पदार्थ होते हैं वहाँ पर भी पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पर लोगों को काम मिलता है। ठीक है, उसके बाद सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स भी डिसाइड करते हैं कि पॉपुलेशन कहाँ ज़्यादा होगी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सोशल। एरियाज ऑफ बेटर हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड। इन्होंने कहा कि जहाँ पर आप मतलब बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकते हो, जहाँ पर जो लोग बीमार हैं, जहाँ पर आपको हेल्थ फैसिलिटी अच्छी मिल रही है, तो ऑब्वियसली आप वहाँ ज़्यादा रहना पसंद करोगे। कल्चर, जहाँ आपका कल्चर, जिस कल्चर से आप जुड़े हुए हो, जहाँ पर आपकी जो रिलीजियस फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस जो होती हैं धर्म के साथ, वो अगर आपकी जुड़ी हुई है तो आप उन स्थानों पर रहना ज़्यादा पसंद करोगे। इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल एरियाज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ है तो वहाँ पर काम भी ज़्यादा मिलेगा, वहाँ पर इनकम के रिसोर्सेज होंगे वो ज़्यादा होंगे, तो ऑब्वियसली जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलती है।
आगे बात करते हैं हम पॉपुलेशन चेंज। अब जो जनसंख्या में परिवर्तन आता है वो किन कारण से आता है। आप देखोगे कि मान लो हम एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लो बात करें हम 1000 साल में जो पॉपुलेशन बढ़ी है वो बढ़ी है 100, मतलब 100 लोग बढ़े हैं। लेकिन ये आगे मतलब जैसे टाइम बीतता जाता है और 100 व्यक्ति जो बढ़ते हैं आपके, वो मतलब 150 साल में ही मतलब वो हो जाते हैं 100, 150 साल में ही हो जाते हैं वो, ठीक है। लेकिन आप फिर देखेंगे कि फिर जो 100 व्यक्ति हैं वो 40 साल में ही इतने हो जाते हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या रहा कि एक तो 1000 साल में 100 बढ़े, फिर 150 साल में भी 100 बढ़े, लेकिन आगे 40 साल में ही 100 व्यक्ति बढ़े। तो ये क्या रीज़न रहा। ये सबसे पहले डिपेंड करता है कि मतलब जो इतना आपका ग्रोथ जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई उसके पीछे क्या रीज़न है। पहले अगर पुराने टाइम की हम बात करें तो वहाँ पर जो पॉपुलेशन बढ़ी, क्योंकि उस टाइम पे जो लोगों को खाना मिलता था वो इस तरीके का नहीं था कि वो अपना